बीच में आज का प्रसंग सत संग और संत मिलन का कितना फल है, ये चीज पूरे प्रसंग में आप लोग पाएंगे। कृपया इस पूरे प्रसंग को आप लोग देखेंगे तो पूरी बात जान पाएंगे। देखिए, संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। जो जो पग आगे बढ़े, जो जो पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। जो जो पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। संत हमारे आत्मा, संत हमारे आत्मा, हम सब संतन के जीव। संत में ही रम रमो, संत में ही रम रमो, जैसे माखन घी। संतन में ही रम रमो, जैसे माखन घी। तीरथ किए एक फल, तीरथ किए एक फल, और संत मिले फल चार। तीरथ किए एक फल, और संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। इस दुनिया का हर कोने कोने का तीर्थ करेंगे आप, लेकिन उस तीर्थ से जो है एक फल मिलने वाला है। लेकिन संत मिलन का फल कितना है? 4 फल है। 4 प्रकार से इंसान को फल मिलता है संत के दर्शन करने से। और अगर सतगुरु मिल गए तो सतगुरु के मिलने से, कबीर दास जी कोई यहां अंक नहीं लिखे हैं, हजारों कोटि फल मिलने वाला है। इसलिए इस प्रसंग में संत मिलन और सत्संग में कितना फल है, इस चीज को आप लोग देखेंगे। नारद भगवान के दिमाग में ये बात उभरा कि संत मिलन और सत्संग में कितना फल है। इस बात को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए, और जब भगवान विष्णु के पास गए तो उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, ये संत मिलन और संत सत्संग का कितना फल है, इस चीज को मुझे आप व्याख्या सही बताइए। भगवान विष्णु हंसने लगे, कहें नारद भगवान, इस चीज को तो आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे यहां आए हैं, तो ठीक है, जाइए फला जंगल में एक बरगद का वृक्ष है, और उस बरगद के वृक्ष पर एक कीटाणु है, कीड़ा है, और उससे आप पूछेंगे कि संत मिलन
और सत्संग का कितना फल है वो आपको बता देगा। कहें ठीक है महाराज। नारद भगवान तुरंत जो है उस बरगद के वृक्ष, उस जंगल में उस बरगद के वृक्ष के समीप पहुंचे। और जब समीप पहुंचे तो देख क्या रहे हैं कि वो कीड़ा जो है ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो जब चढ़ते समय उसको देखे नारद भगवान तो पूछने लगे कि बताओ भाई, संत मिलन और सत्संग का कितना फल है? इतना ही कहा नारद भगवान ने और तत्काल वो कीड़ा गिरा जमीन पे और मर गया। जब वो कीड़ा मर गया तो नारद भगवान को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या यही सत्संग और संत मिलन का यही फल है कि जिस जीव से मैं पूछा वह जीव इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा हो गया, तो क्या यही फल है? फिर भाग करके भगवान विष्णु के पास गए। कहे महाराज, क्या ये संत मिलन और सत्संग का यही फल है कि सत्संग और संत मिलन का शब्द जो है जिस जीव के कान तक पहुंचता है वो दुनिया छोड़ के चला जाता है, क्या यही फल है? कहे नहीं नहीं नारद भगवान, ऐसी बात नहीं है। कहे तब क्या बात है? कहें उसी बरगद के वृक्ष के नीचे पुनः जाइए आप। वहां आप जाएंगे तो एक बकरी का बच्चा मिलेगा और उस बच्चे से आप पूछेंगे तो इसका फल बता देगा कि सत्संग और संत मिलन का कितना फल है। फिर भाग के उसी जगह गए तो वहां देख के आ रहे हैं कि बकरी चल रही है, उसका बच्चा जो है उसके बगल में खड़ा हुआ है। अगल बगल देखते हैं कोई दिखाता नहीं, और जब कोई दिखाता नहीं तो उनको साहस होता है, फिर उसी से पूछते हैं कि क्या भाई संत मिलन और सत्संग का कितना फल है? वो भी गिरा और वो मर गया। फिर वहां से भाग के भगवान विष्णु के पास गए। कहे महाराज, दो जीव के सामने मैं अपना प्रस्ताव रखा कि सत्संग और संत मिलन का कितना प्रभाव है, तो दोनों व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गए। हे प्रभु, तो क्या इसका फल यही है संत मिलन और सत्संग का? भगवान विष्णु हंसने लगते हैं। फिर कहते हैं फिर जाओ नारद भगवान, उसी जंगल के बगल में एक गांव है और वो गांव के बाहर ही आप पहुंचेंगे तो एक गाय मिलेगी आपको और उसका एक बछड़ा मिलेगा और वो बछड़ा काले रंग का है। और वहां जब जाएंगे आप उस बछड़े से पूछेंगे तो इसका फल वो बता देगा। कहें ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। फिर वहां गए, देखते हैं कि गैया चल रही है और उसके समीप एक बछड़ा खड़ा है। फिर अगल बगल देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है कि संत मिलन और संत संग का इतना बड़ा फल है, अगर मर गया तो फिर कोई देख लगा तो तरंदा मुझे मारेगा भी। जब उधर से देखते हैं कोई दिखाई नहीं देता है तो फिर उससे भी सवाल डालते हैं। जब उससे सवाल डालते हैं तो भी मर गया। फिर भाग के जाते हैं, और जब फिर भाग के जाते हैं तो कहते हैं कि प्रभु 3 जीव तो चले गए इस दुनिया से, कहाँ जाइए 40 बार आपको निर्णय मिल जाएगा, आप भटकना नहीं पड़ेगा। जाओ उसी जंगल के बगल में एक राजा है और उसके पास बच्चा पैदा हुआ है, जाकर उससे आप पूछेंगे तो बता देगा। अब फिर आपको कहीं भेजूंगा नहीं मैं। नारद भगवान का फिर वहाँ जाना हुआ तो सोचते हैं कि अभी तक तो जीव पशु पक्षी थे, मैं बच गया। अब यहाँ राजे की लड़के की बात है, अगर वो भी मर गया तो मुझे राजा दंडित कर देगा और हमारी बेइज्जती होगी। वहाँ पहुँचते हैं, प्रभु की आदेश है, पहुँचते हैं। राजा बहुत सत्कार करता है, उनका सेवा करते हैं, पैर को धरते हैं। इसके बाद में कहते हैं महाराज कैसे आगमन हुआ? तो नारद भगवान कहते हैं आपके यहाँ जो बच्चा हुआ है, पैदा हुआ है, उससे मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन एक हमारी शर्त है। क्या महाराज बोलिए?
ये तो हमारे अहोभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे को आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कहें देखिए वो बच्चा को हम केवल अकेले में मिलेंगे और उस मकान में 2 दरवाजा होना चाहिए। कहें महाराज ठीक है। बच्चे को पलंग पर सुला दिया गया। नारद भगवान उस चौखट पे खड़े हुए और जब उस चौखट पे खड़े हुए तो दरवाजा देखते हैं कि 2 है कि 1 है। देखते हैं दरवाजा 2 है। तो इनके मन की बात कि अगर कहीं बच्चा ये मर गया तो उस दरवाजे से हम भाग जाएंगे। लेकिन जब ही उस दरवाजे के चौखट पे नारद भगवान का आगमन हुआ तो ही बच्चा बोलने लगा। 1 महीने का बच्चा बोला कि ऋषिवर प्रणाम, और नारद भगवान आशीर्वाद दिए। कहते हैं महाराज जिस चीज के खोज के लिए आप भटक रहे हैं, अब आपको बोध हुआ कि सत्संग और संत मिलन का कितना फल है। मैं ही था वो कीड़ा जो कि संत मिलन और संत संग के नाम पे मर गया। हम ही वो बकरी के बच्चा था और उस गाय का बच्चा। तो सत्संग और संत का दर्शन करने का इतना फल है कि जो है 3 उंगली 84 से मैं छूट करके इस मनुष्य के तन में आया हूं। इतना बड़ा प्रभाव है सत्संग और संत मिलन का कि 84 से छूट करके वो जीव मनुष्य के तन में आ गया। अब इसी जगह इस प्रसंग को हम विराम करते हैं। जय श्री राम।